नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में एक बार फिर पेपर लीक हो गया। जेएसएससी के बाद अब मैट्रिक की परीक्षा की भी माफियाओं की भेंट चढ़ गई है। जैक के 10वीं की परीक्षा में साइंस का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसके बाद जैक ने साइंस के साथ हिंदी की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। वहीं सरकार में सहयोगी दलों ने माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। में एक बार फिर पेपर लीक। जैक 10वीं की परीक्षा का पेपर लीक। जैक ने रद्द की हिंदी और साइंस की परीक्षा। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। झारखंड में ये गूंज अब आम होती जा रही है। जेएसएससी के बाद अब जैक की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया। 2 दिनों से 10वीं के साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। खुलेआम प्रश्न पत्र बेचे जा रहे थे, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल मुख्य दर्शक बना रहा। जांच की बात तो दूर, वायरल प्रश्न पत्र को फर्जी बताता रहा। लेकिन परीक्षार्थियों को जैसे ही एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र दिए गए, उनके होश उड़ गए। विज्ञान का प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न पत्र से हूबहू मिल रहा था। एक एक प्रश्न मिल रहे थे। ओरिजिनल और वायरल प्रश्न पत्र के हूबहू मिलने से जैक में हड़कंप मच गया। 2 दिनों तक फर्जी बताने में जुटा जैक ने आनन फानन में साइंस के साथ साथ 18 फरवरी को हुई हिंदी की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। वहीं कोडरमा और गिरिडीह उपायुक्त को पत्र भेजकर 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी। उपायुक्त को स्पेशल चिट्ठी भेजा गया है, कोडरमा को और गिरिडीह को, काफी वहां से भी आया था। उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर में जांच रिपोर्ट मांगे हैं कि कहाँ ये हुआ है, कैसे हुआ है, जांच करके जिससे उसको कठोर कार्रवाई किया गया। दंडात्मक या जो भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के अंदर में उसको मांगा गया है दोनों डीसी से। मैट्रिक परीक्षा में साइंस और हिंदी विषय का प्रश्न पत्र लीक। गिरिडीह और कोडरमा में खुलेआम बेचे जा रहे थे प्रश्न पत्र। सोशल मीडिया पर भी वायरल था हिंदी और साइंस का प्रश्न पत्र। मुख्य दर्शक बना रहा जैक वायरल प्रश्न पत्र को बता रहा था फर्जी। 20 फरवरी को साइंस का एग्जाम, वायरल से हूबहू मिला प्रश्न पत्र। कोडरमा के यूट्यूबर प्रिंस कुमार पर प्रश्न पत्र वायरल करने का आरोप। मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होने पर सियासत में उबाल मचा है। जेएलकेएम और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने माफिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बीजेपी भी इसे लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। पर लीक का मजाक हो जा रहा है, राज्य के अंदर मजाक हो जा रहा है। पेपर लीक करने वाले गिरोह राज्य को तबाह कर दिए हैं, लेकिन इस पर उच्च स्तरीय जांच करते हुए असली सरगना को, माने मुख्य सरगना का गिरोह को जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ होते। झारखंड बनने के बाद यह दुर्भाग्यजनक स्थिति, जब एकीकृत बिहार था तब इस तरह की घटनाएं होती थी। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है। सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि वो पेपर जो माफिया है उन पर लगाम लगाएं और छात्रों की बात सुने और एक फेयर एंड फ्री तरीके से जो एग्जाम्स होते हैं उसकी शुरुआत झारखंड में जल्द से जल्द करें। इधर कांग्रेस ने सरकार से पेपर लीक के गिरोह का पता लगाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरजेडी ने कहा है कि शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। गिरोह कहां से चल रहा है, सरकार को उसको पता लगाना चाहिए। राज्य को बदनाम करने के लिए और विशेषकर जैक को बदनाम करने के लिए इस तरह का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग पर भी इसी तरह की उंगली उठा पूरा, तो ये गिरोह को पता लगाना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिसको कि पहचान करना बहुत जरूरी है और उसको सजा देना बहुत जरूरी है। रोकेगा कौन? सरकार रोकेगी। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। तो मना कौन करा रोकने से? अभी कोई नहीं।
लेकिन यह हमारे समाज और सरकार दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और इसको देखना चाहिए, सरकार को जरूर देखना चाहिए। 18 फरवरी को हिंदी की परीक्षा हुई थी, जबकि 20 फरवरी को साइंस की। लेकिन परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 350 रुपए में साइंस के प्रश्न पत्र भेजे जा रहे थे। प्रश्न पत्र का मिलान के बाद हिंदी और साइंस की परीक्षा रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन अब आगे इन विषयों की परीक्षा कब होगी, इसकी तारीख नहीं बताई गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से दीपक रुचि और अजय लाल की रिपोर्ट। पेपर लीक और पेपर लीक। अब जब नींद से उठिएगा तो झारखंड में कुछ ऐसा हो गया, हर रोज आपको सुनाई देगा कि आज एक बार और पेपर लीक हो गया। जी हां, आज जो हुआ वो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक कभी मैट्रिक की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए थे, लेकिन आज वो भी हो गया। जेएसएससी के बाद अब जो कि मैट्रिक की प्रश्न पत्र लीक हुई है, छात्रों का विरोध तो हो ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है कि चूक कहां हुई। सवाल यह है कि जब पहले भी पेपर लीक हुए हैं तो आखिरकार अब सतर्कता क्यों नहीं बरती जा रही है। 2 दिनों से लगातार यह बोला जा रहा था कि एक प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, लेकिन जैक लगातार इसे फर्जी बताता रहा। आज जब छात्रों ने प्रश्न पत्र का सील खोला, क्वेश्चन पढ़ा, तो सबके होश उड़ गए। होश उड़ने की वजह यह थी कि जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था, हूबहू एक एक सवाल उस वायरल प्रश्न पत्र से मैच हो रहा था। 20 तारीख को साइंस की परीक्षा थी। उस प्रश्न पत्र को लेकर जो सवाल उठे, जैक की ओर से जवाब आया, परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन सिर्फ साइंस की परीक्षा रद्द नहीं हुई है, रद्द हुई है हिंदी की परीक्षा भी, जो कि 18 फरवरी को हुई थी। अब चूंकि प्रश्न पत्रों को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, सरकार की व्यवस्था पर इतने सवाल उठ रहे हैं, और सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार ये प्रश्न पत्र लीक करने वाले माफिया है कौन, उन पर कार्रवाई करने में कोताही क्यों बरती जा रही है, इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विश्वजीत सिंह जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़ गए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और रवि जायसवाल जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। विश्वजीत जी, आज जो हुआ है वो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नहीं 2 प्रश्न पत्र लीक हुआ, लगातार पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा था। जैक इसे फर्जी बता रहा था, लेकिन आज जब परीक्षा शुरू हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देखिए, भले ये जैक की पेपर लीक एक तरह से कह लीजिए कि झारखंड की पेपर लीक परंपरा का नया अध्याय लिखा गया है। नहीं तो यहाँ तो पिछले 6 साल में स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई परीक्षा होता है तो वो निश्चित तौर पे पेपर लीक होना है और पेपर लीक होगा ही, क्योंकि यहाँ जो सिंडिकेट बैठा है, यहाँ जो शिक्षा माफिया बैठे हैं, वो तो खुद सरकार की गोद में बैठ के सरकार की गोद में सरकार के इशारे पे यहाँ पे तांडव कर रही है, यहाँ के छात्रों के सपने पे तांडव कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी परीक्षाएं हुए थे, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, और अब ये नया अध्याय जुड़ने का काम हुआ है, तो यहाँ तो परंपरा सी बन गई है झारखंड में कि अगर यहाँ परीक्षा होना है तो पेपर लीक होगा। आश्चर्य नहीं करना चाहिए झारखंड में, क्योंकि इस बार तो आपको याद, इस बार तो आप देखेंगे कि इंटरनेट भी खुला हुआ था, तो यहाँ तो सीधे से कह दिया जाएगा कि यहाँ गलती हमारी नहीं है, यहाँ जांच हमारे पे होना नहीं चाहिए, या किसी भी शिक्षा माफिया को खोजना नहीं चाहिए। यहाँ गलती किसकी है? तो यहाँ गलती है इंटरनेट की, और इंटरनेट तो इस बार खुला हुआ था, तो पेपर लीक तो होना ही था, पेपर लीक नहीं होने का सवाल ही नहीं होता था। लेकिन अब गौर करने वाली बात है कि जब 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पे पेपर लीक हो चुका था, इसके लिए बहुत सारी जानकारियां बहुत सारे माध्यम से सरकार को, जैक को, सारे पदाधिकारियों को थी, तो क्या कारण था कि इसको सिर्फ फर्जीवाड़ा बताए जाने के अलावा कोई एक्शन नहीं हुआ? अगर समय रहते इनको जानकारी जब मिल चुकी थी, तो अगर कोई एक्शन होता, कोई जांच उसी समय शुरू हो जाती, तो शायद ये पेपर लीक नहीं होता। लेकिन
समस्या यहाँ ये है कि जो भी पेपर लीक का मामला होता है, जो भी परीक्षा होता है, कमीशन खोरी के चक्कर में सारे पदाधिकारी, सारे सरकार के इशारे पे होता है और हर तरह से यहाँ पे छात्रों के सपने से, छात्रों के भविष्य से, छात्रों के आने वाले जीवन से खेलने का काम किया जाता है और कमीशन खोरी यहाँ एक बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। पेपर बेचना एक बहुत बड़ा कारोबार हो गया। अरे पेपर ही बेचना है तो यार अपनी बेईमानी की भी तो मर्यादा रखो। 350 रुपए में एक छात्र के भविष्य को बेच देना, ये कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा मजाक है झारखंड के भविष्य की, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल 350 रुपए में छात्रों के भविष्य का सौदा हो रहा है, 350 रुपए में प्रश्न पत्र बिक रहे हैं। मतलब साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि झारखंड की व्यवस्था, खास तौर पर शिक्षा विभाग में कैसी व्यवस्था है, आज सब कुछ सामने हो गया है, सब कुछ पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, कमल ठाकुर जी हमारे साथ है। कमल जी, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने प्रश्न पत्र लीक कराया, बल्कि हमारा सवाल यह होगा कि जब जेएसएससी प्रश्न पत्र को लेकर इतना हो हल्ला मचा, इतने आरोप लगे, उसके बाद भी सतर्कता नहीं बरती गई। जो झारखंड में पहले कभी नहीं हुआ था, आज वो हो गया। मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। देखिए, पेपर लीक का मामला जो है ये राजनीति से ऊपर उठ के है। जी बिल्कुल, ये बच्चों के भविष्य की बात है। लेकिन हमारे भाई अभी विश्वजीत जी जैसे बोल रहे थे, जैसे इनको पहले से पता था कि पेपर लीक होना ही है। तो इस तरह का जब राजनीति आप कीजिएगा तो भविष्य, बच्चों का भविष्य को कैसे हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इस तरह के लोग काम करते हैं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी भी मांग है और सरकार की भी मंशा यही है। अभी आप जैक के अध्यक्ष की बात सुन रहे थे। अगर संवेदनशील न होते तो ये 24 घंटे में ही आपको रिपोर्ट देना है, इस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन गलत हुआ है, इस बात को मानने में गुरेज भी नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में सब कुछ पहली बार हो जाता है, राज्यों में भी पहली बार हो गया। क्या नीट का जो एग्जाम हुआ वो देश में पहली बार नहीं हुआ क्या? उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई? आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ये जो मामला है ये बहुत ही संवेदनशील है। इस पर राजनीति जो हो रही है ना, ये गलत है। इस पर सारे लोग को इस पर विचार होना चाहिए। देखिए, विचार तब हो सकता है जब विपक्ष और पक्ष मिलकर इस पर कुछ बात करें। ठीक है, पक्ष करने को तैयार है, कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं, आप राजनीति करने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जाए, वो बाबूलाल जी हो। अब बाबूलाल जी का ट्वीट देखने के बाद तो महसूस हो रहा है कि उन्होंने कह दिया कि ये गिरोह जो है मुख्यमंत्री का है। तो क्या नीट का एग्जाम जो हुआ था वो गिरोह जो था वो प्रधानमंत्री का था? आप इस तरह का बात हम तो नहीं करना चाहते हैं। मुझे बच्चों से बहुत ही संवेदना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रही बात कार्रवाई की, तो त्वरित कार्रवाई हुई है। अब आप वायरल के बात पर चलते हैं कि वायरल हुआ था। जब तक हम जांच नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उस पेपर को देखेंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि पेपर वो लीक सही हो गया था? जब जैक अध्यक्ष ने उस प्रश्न पत्र को देखा है, हूबहू सारे क्वेश्चन मिले हैं, तभी जाकर परीक्षा रद्द हुई। इस बात को तो माना गया, तब ना पेपर कैंसिल किया गया। ये जो है तब कैंसिल किया गया कि नहीं, जो हुआ है ये गलत हुआ है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पर त्वरित कार्रवाई हुई। रही बात जांच की, तो आप देख लीजिए 24 घंटा का समय दिया गया है। मुझे लगता है कि इस पर आपको ठोस कार्रवाई करते नजर आएंगे। और हम लोग इस बात को हमेशा पक्षधर हैं कि जो इसमें संलिप्त हो उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल सजा बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो प्रश्न पत्र लीक माफिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल और भी कई खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर सतर्कता को लेकर। क्या सिस्टम में लीकेज है? क्या कोई पदाधिकारी है जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं? आखिरकार जेएसएससी को लेकर जब इतना हल्ला मचा था तो सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? अब 10वीं की परीक्षा पर गिद्ध नजर इन माफियाओं की क्यों है? इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल हम चलते हैं चितरंजन जी के पास। एक शिक्षक है चितरंजन जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। देखिए, जितनी मेहनत एक विद्यार्थी करता है उतनी ही मेहनत शिक्षक करता है। परीक्षाएं आती है, उम्मीद होती है शिक्षक की कि अगर छात्र सफल होंगे तो वो मेरी सफलता होगी। लेकिन
जब परीक्षाएं होती है ये पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो गया, आपको कैसा लगता है? क्या आप भी उतना ही हताश होते हैं जितना एक विद्यार्थी होता है? जी, स्वाभाविक है कि बच्चों के भविष्य को लेकर के इस तरह की बातें आएंगी तो हताशा होगी। अब रहा बात कि प्रश्न पत्र लीक होने का, कैसे लीक होता है, तो देखिए भविष्य के साथ माने अब तक जो 10वीं की परीक्षा, जो बोर्ड परीक्षा होते रही है, अभी तक इस तरह की स्थिति नहीं आई थी, लेकिन इस बार यह बात सामने आई है और जैक के द्वारा हिंदी और विज्ञान का जो विषय का पत्र रद्द किया गया है, ये वास्तव में चिंताजनक है। सोशल मीडिया के दौर में अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो बातें कहां से कहां तक पहुंच जाती है। तो चाहे इससे जुड़े कर्मचारी हों, परीक्षा लेने वाले जो भी संबंधित लोग हैं, सरकार तो दिशा निर्देश देती है, लेकिन इसका आयोजन का जो दारोमदार होता है संबंधित एजेंसी की होती है, संबंधित बोर्ड का होता है। इसको लेकर के बोर्ड को बहुत ही सीरियस होकर के चलना चाहिए। और मेरे समझ से बच्चों की परीक्षा को लेकर के बातें तो आती है कि परीक्षा में इस तरह के नियम लागू किए जाएंगे और ऐसा ऐसा होगा, लेकिन लेने वाले लोगों की तरफ से इस तरह की बातें आती है कि प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। सरकार कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं चाहती है। मैंने देखा है कि सरकारें चाहे कोई भी हो, आती जाती रही हैं सरकारें, लेकिन परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा लापरवाही करने का प्रयास किसी भी स्तर पर नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जिस तरीके की बातें आ रही हैं, बच्चों का भविष्य वास्तव में चिंताजनक स्थिति में पहुंच रहा है और इसको लेकर के सजा का भी प्रावधान बहुत ज्यादा नहीं है, तो लोग हल्के में ले रहे हैं और इस तरह की बातें हो जा रही है, की जा रही है। मुझे लगता है कि इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए और बच्चों के भविष्य को लेकर के किसी भी तरह का समझौता से बचना चाहिए। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन बच्चों के भविष्य से कोई भी खिलवाड़ ये बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम चाहते हैं कि कोई एक ठोस कानून बने, कड़ा कानून बने, ताकि इस तरह के माफियाओं पर नकेल कसा जा सके। एक उदाहरण पेश हो कि आप अगर आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की सोचेंगे भी तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या हश्र होगा। चर्चा जारी रहे। आखिर वो लोग कौन हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आखिर वो कमजोर कड़ी कहां है जहां से ये सिस्टम लीक हो रहा है? जी, हम बात कर रहे हैं मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक को लेकर। साइंस और हिंदी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है और यह अब सबके सामने आ चुका है। जैक ने भी इस बात को मान लिया है, चूंकि कार्रवाई को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही साइंस और हिंदी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी को लेकर हल्ला मचा था, कई जगहों पर हमने प्रदर्शन देखा, लाठीचार्ज भी हुई, सीआईडी का गठन किया गया। सीआईडी टीम अब जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक बार गलती हुई तो उससे सीख क्यों नहीं ली गई? जब गलती के बाद इतना हंगामा हुआ तब सीख क्यों नहीं ली गई? क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ये छोटे बच्चे जो आने वाले समय में हमारे राज्य के, देश के भविष्य होंगे, उनकी परीक्षाओं को लेकर अब खेला जा रहा है। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से हैं। सागर जी, एक बार फिर झारखंड शर्मसार हुआ है। छोटे बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चे होते हैं जो मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, जो झारखंड में पहले कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ है। 2 विषयों के प्रश्न पत्र अब तक जो जानकारी मिल रही है लीक हुए हैं। जैक ने भी इस बात को माना है। देखिए आयुष जी, हाल ही में जैक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और उनके कार्यकाल का शुभारंभ प्रश्न पत्र लीक होने के साथ हुआ है और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में वो असफल रहे। इसलिए नैतिकता के आधार पर सबसे पहले जैक के अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए
और अगर नहीं देते हैं तो राज्य सरकार को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन की सरकार में प्रश्न पत्र लीक होना एक परंपरा बन गई है। जो प्रश्न पत्र लीक का गिरोह है, वो गिरोह के जो माफिया लोग हैं वो एकदम निडर हो चुके हैं। उन्हें किसी तरह के भय इस सरकार से नहीं है, इसलिए लगातार इस तरीके के कार्य हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि छात्र भी आदी हो गए हैं इस व्यवहार के कि भाई कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ पर प्रश्न पत्र बिल्कुल लीक होगा। और इतनी प्रचंड बहुमत से ये दोबारा सरकार बनी। पहले 48 सीट मिली, अब 56 सीट मिली। और दुर्भाग्य देखिए, मैंने बहुत दुख लगता है कि सरकार इतनी प्रचंड बहुमत के साथ आई और एक एग्जाम आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तमाम कोशिशें आपकी विफल रही। इंटरनेट तक आपने बंद किया, परीक्षा केंद्रों में आपने निगरानी बढ़ाई और तमाम तरीके के जो भी आपने परीक्षा को कराने में, सफल परीक्षा कराने में जो आयोजन किए, सभी आपके विफल हो गए। कहीं ना कहीं युवा, आप कहते हैं कि हेमंत सरकार युवाओं की सरकार है और युवाओं के लिए ही सबसे बड़ी अभिशाप साबित हो रही है हेमंत सरकार। और लगातार आप देखें कि पहले जेपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होता था, फिर जेएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। उनमें तो नियुक्तियां होती थी, वहां तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब तो छात्रों की ये 10वीं बोर्ड की, जहां पर कोई मामला नहीं है नियुक्तियों का, वहां भी अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो इस राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर कौन लोग हैं जो बार बार इस तरीके से पेपर लीक करवा रहे हैं और राज्य को जो है बार बार बदनामी की ओर ढकेल रहे हैं। और जैक के अध्यक्ष ने भी अपने बयान में कहा है कि कोडरमा के किसी प्रिंस नामक व्यक्ति है, वो गिरोह को संचालन कर रहे हैं, वो माफिया है। और उस पर जब सारी चीजें स्पष्ट है तो कार्रवाई करने में देर क्यों हो रही है? वो क्यों अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। लगातार अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी तो छात्रों का कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में जाएगा और सरकार से उनका भरोसा भी उठ जाएगा। और मैं मांग करता हूं आज स्टूडियो में न्यूज़ 11 के कि ये जो लीक हुआ है इसकी सीबीआई की जांच जरूर इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई जांच की मांग जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी हुई है। सीबीआई जांच की मांग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, हमारे साथ रवि जायसवाल जी हैं। रवि जी, देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था टाइट क्यों नहीं थी? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि एक यूट्यूबर के पास अगर प्रश्न पत्र पहुंच जा रहा है, निश्चित तौर पर कोई ना कोई पदाधिकारी तो जरूर मिला होगा, या फिर वो स्ट्रांग रूम जहां पर प्रश्न पत्र रखे जाते हैं वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होगी। देखिए किस स्तर पे लापरवाही हुई है या किसी स्तर पे मानवीय भूल हुई है, क्योंकि 24 जिला में ये मानवीय भूल नहीं कहा जा बड़े पैमाने में, अपनी बात पूरा कर लो आयुष। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे 24 जिला में एग्जाम का आयोजन हुआ है। तो सरकार इस पर पूरी तरीके से संवेदनशील है, निष्पक्ष है और उन्होंने पर 2 परीक्षाएं को रद्द भी की है और 24 घंटे के अंदर डीसी से रिपोर्ट मांगा गया है। डीसी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद कठोर कार्रवाई होगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे, एक नाजीर पेश होगा कि दोबारा से ऐसा कोई हिमाकत नहीं कर पाए कि राज्य में कभी प्रश्न पत्र लीक करने की ओर कोई सोचे भी नहीं। बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से कहना, यानी सत्ता पक्ष का कहना है कि आगे इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। हम दुर्घटना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि हम जांच करेंगे। बात वही हो गई कि हम गाड़ी सतर्कता से नहीं चलाएंगे, लेकिन दुर्घटना हो जाएगी तो हम इलाज कराएंगे, जांच होगी, जो दूध का दूध है वो पानी का पानी होगा। सवाल इसलिए है सतर्कता क्यों नहीं बरती गई, चर्चा जारी रहेगी। आज चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिरकार बार बार झारखंड में प्रश्न पत्र क्यों लीक हो रहे हैं। इस बार तो हद हो गई। इस बार मामला नियुक्ति से जुड़ा नहीं था, इस बार एक मैट्रिक की परीक्षा थी और मैट्रिक की परीक्षा को भी प्रश्न पत्र संभाल के नहीं रखा जा सका। एक यूट्यूबर प्रश्न पत्र को वायरल कर रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था किस कदर की थी, स्ट्रांग रूम में कहां कितनी सुरक्षा थी। यह सारा पर्दाफाश अब धीरे धीरे हो रहा है। रुक कर लेते भारतीय जनता पार्टी का, हमारे साथ विश्वजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं। विश्वजीत जी, लगातार यह कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि इस पूरे मसले को लेकर सत्ता पक्ष यानी सरकार संवेदनशील है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी माफिया है उस पर जल्द शिकंजा कसा जाए, छात्रों के भविष्य के साथ आगने वाले समय में खिलवाड़ ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। आयुष जी, आपको पता है, सबको पता है कि जेपीएससी के पेपर लीक हो चुके थे, जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक हो चुके थे, बहुत विवाद हुआ था, छात्र रोड पे आए, और ये सरकार आते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी। ये झारखंड हजारीबाग में
झारखंड के छात्रों को किस तरह से कुचलने का काम किया गया, उसके बाद रांची में किस तरह से छात्रों को कुचलने का काम किया गया, उसके बाद बैठ के इन्होंने घोषित कर दिया कि वो छात्र नहीं थे, वो छात्र जो पीटे गए वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं को हमने पीटा है। फिर से ये शायद इंतजार कर रहे हैं कि फिर से धरना, पेपर लीक हुआ है, धरना प्रदर्शन हो और फिर से लाठीचार्ज चलाएं और ये दमनकारी नीति को फिर से दिखाने का, झारखंड के जनता को दिखाने का कोशिश करेंगे। अब मैं एक चीज कहता हूं, अगर ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी संवेदनशील है, इतनी गंभीर है, तो पेपर तो सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले से मौजूद थे, उसको लेके ज्ञापन भी सौंपा गया, जैक अध्यक्ष को भी इंफॉर्मेशन दिया गया, सारे पदाधिकारियों को इंफॉर्मेशन दिया गया, उसके बावजूद वो पेपर सर्कुलेट हो गया और जैक की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये अफवाह है, इस पे ध्यान न दिया जाए। उस लेटर के इशू करने से पहले अगर किसी ने जांच की होती, अच्छा जांच उतना टफ भी नहीं था। आप मुझे बताइए कि जो पेपर सेट हुए होंगे, जब आपके पास सोशल मीडिया पे मौजूद है उस पेपर की कॉपी, तो आपके पास सेटर बाहर से आए थे क्या? सेटर इंग्लैंड से थे, अमेरिका से थे, सेटर तो यहीं से होंगे ना। तो सेटर ने क्या पेपर लिखा है, क्या सेट किया है, ये तो जैक को जानकारी होगी। लिफाफे में बंद था तो उसका चेक तो किया जा सकता था, उसको काउंटर किया जा सकता था, लेकिन आपने अफवाह को और अफवाह बना के परीक्षाएं करा ली और परीक्षाओं पे आपने डिनायल कर दिया, घोषित कर दिया कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और उसके बाद जब आप यहाँ जब प्रूफ हो जाता है कि नहीं जो पेपर लीक हुआ है और जो पेपर यहाँ परीक्षार्थियों को दिया गया है सेम है, तब उसके बाद आप दूसरा लेके आते हैं एक लेटर कि नहीं नहीं ये हमारे से गड़बड़ी हो गया है, ये मानवीय भूल हो सकती है और इन सारे कारणों से हम जो है ये 2 पेपर स्थगित कर सकते हैं। हो ही नहीं सकता है कि बिना शिक्षा, बिना सरकार के, बिना पदाधिकारियों के मिली भगत के इतना बड़ा पेपर लीक हो जाए। और लीक होने के बाद भी आपके पास 2 दिन थे, 2 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है अपने ही सेटर को बुला के ये पता करने के लिए कि क्या ये पेपर वही है जो वाकई लिफाफे में बंद है, 2 दिन बाद वहां परीक्षार्थियों को दिए जाने हैं। तो एक्शन नहीं हुआ। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं इतिहास से भी और वर्तमान से भी कि किसी भी हाल में ये सरकार छात्रों को लेके संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। सीआईटी की गठन हुई थी पिछली बार जेएससी में, आज इतने समय बीत गए हैं, क्या निष्कर्ष निकला है? आज भी जब स्थिति आएगी ये जांच की बात करेंगे और अगर सीबीआई से जांच नहीं होती है तो ये ढुलमुल रवैया अपनाएंगे, क्योंकि हर जगह तो पैसा व्याप्त है, इनको तो चाहिए पैसा। सरगना जो है, माफिया जो है, इनके गोद में बैठे हैं, इनके इशारे पे चल रहे हैं और उसका परिणाम होगा कि ढुलमुल रवैया अपनाया जाएगा। और आने वाले भविष्य में भी ये दुर्भाग्य कही झारखंड का कि अगर जब तक ये सरकार है, मुझे लगता है कि इस तरह की पेपर लीकेज और भविष्य छात्रों के भविष्य से सपने से खेल तांडव, नंगा नाच आपको देखने को मिलेगा आयुष, ये मेरी गारंटी। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। कमल ठाकुर जी, विश्वजीत जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला गंभीर आरोप यह लगा है कि जब 2 दिन पहले से प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो ना सरकार और ना ही जैक के अध्यक्ष या जैक के कोई पदाधिकारी इस मसले को गंभीरता पूर्वक लिए। जब क्वेश्चन पेपर हूबहू मैच हो गया तब जाकर आभास हुआ कि हाँ ये तो वही प्रश्न है जो कि वायरल हो रहा था लगातार। एक और सवाल उठाया गया है, माफियाओं से सरकार की गठजोड़ है। देखिए, राजनीति करना है तब तो सारी बातें सत्य हैं। इस देश में 70 पेपर लीक हुआ है, जिसमें सबसे अधिक पेपर लीक हुआ गुजरात में। तो क्या पूरा देश के जो सत्ताधारी लोग हैं क्या वो माफियाओं से मिले हुए हैं? देखिए, इस तरह का भाषा, इस तरह का व्यवहार बीजेपी के अलावा कोई कर नहीं सकता। 2 दिन सफिशिएंट नहीं थे क्या? आप पहले 2 दिन आपके पास सफिशिएंट नहीं थे? आप बोल रहे आएंगे इस सवाल का भी जवाब दीजिए, क्या 48 घंटे सफिशिएंट नहीं थे? आप एक बात समझिए जी, बीजेपी के प्रवक्ता विचलित होने लगते हैं। जब उनको रास्ता दिखाया जाएगा कि प्रधानमंत्री तक इस माफिया में शामिल हैं तो इनको विचलित होना स्वाभाविक है। हम कह रहे हैं कि ये जो हुआ है बहुत गलत है। किसी भी बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर गंभीर है। अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो 24 घंटा में ही सारा व्यवस्था, डीसी को आदेश हो गया है कि आपको सारा जो लीक जहां से हुआ उसको देखना है। रही बात सीबीआई जांच की, एसआईटी की हो या
सीआईडी की जांच, सरकार उस पर गंभीर है, वो देख रही है कि करना क्या है। हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। हमको बीजेपी के सलाह, सही सलाह अगर दे तो लेने में हमको गुरेज भी नहीं है, लेकिन एक तरफ इनका दोहरा नीति रहता है। मैं बार बार कहता हूं कि नीट के परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसको कितना दिन हो गया, उसका क्या हुआ जी। हम तो 24 घंटा में अपना सफाई देने के लिए तैयार हैं कि आपके सामने वो जो कल्पित है वो सामने होगा, ठीक है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगा। आप केवल माफियाओं के साथ अगर इस देश में कोई है, देखिए हम लोग चंदा लो और धंधा लो वाला सरकार नहीं है। ये सरकार सीधा जनता से जुड़ी हुई सरकार है। इस सरकार जो है 56 इंच का सीना लेके सामने खड़ी है और किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होगा, खास करके युवाओं के साथ तो एकदम नहीं। इसके लिए आप देख लीजिए, जब इतना त्वरित कार्रवाई होने के बाद भी, देखिए मुद्दा इनके पास तो है नहीं। रही बात लीक का, तो इस पर सरकार का रुख से ही साबित होता है कि सरकार कितना गहन अध्ययन करने पर आतुर है कि ये जो गलती हुई है आगे ना हो जी। इस पर तो विचार होना ही चाहिए। आप बच्चों के साथ राजनीति करने लगिएगा। अगर किसी ने कहा कि जो सीजीएल में जो बच्चे धरना पर बैठे थे वो किसी पार्टी से, अरे आप उसकाते हैं, आप उसको इस तरह का व्यवहार में लाते हैं, तब लगता है कि नहीं ये जो बच्चे बैठे हैं ये हो सकता है कि ये बच्चे ना हो, ये किसी पार्टी के सदस्य हो। तो सवाल ये है कि जब सरकार ने 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है तो इस पर राजनीति 24 घंटा नहीं होना चाहिए। अगर हम फेलियर होते हैं तो आपका जवाबदेही है कि मेरे पर सवाल उठाइए। अब बिल्कुल देखिए, विपक्ष का काम है, अगर सरकार की ओर से कोई तो मैं तो वही कह रहा हूं कि आप नीट का जो एग्जाम हुआ, इतना बड़ा एग्जाम, उसका क्या हुआ आज तक? केंद्र में आप, विपक्ष में आप सवाल उठाइए, सवाल उठा रहे तो उसका जवाब दे देना विश्वजीत जी। जी, वहां पर जो यहाँ तो माफिया हेमंत सोरेन से मिल गया, सरकार से मिल गया, सब मिल गया, तो क्या नीट का जो माफिया है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिला हुआ? 48 घंटे थे, 48 घंटे। अरे 48 घंटा सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। आप बीच में बोलिएगा, देखिए मेरी आदत नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कमल जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जब 48 घंटे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी, कोई चीज वायरल होगा उसकी सत्यता बिना देखे मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूं जी। लेकिन पर जो है सुन लीजिए आयुष जी, आप भी बीच में बोलिएगा। नहीं, आप बात पूरी करें कमल जी। आप तो एंकर है, क्यों प्रवक्ता बनते हैं? नहीं, प्रवक्ता नहीं बन रहे हम आपके। आप चूंकि सत्ता में है, हमारा काम है आपसे सवाल पूछना, हम कोई प्रवक्ता नहीं है। सवाल किए तो जवाब भी लीजिएगा, बीच में टोक दीजिएगा। जवाब दीजिए आप। जो चीज स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है उसका कमिटी होता है कि उसको खुलना कब है, कहाँ कहाँ उसको भेजना है, ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो पेपर लीक हो गया था। ठीक। मैं तो कहता हूं कि वायरल तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। तो इसके पीछे कान कौआ लेके भागा तो कौआ के पीछे भागेंगे, कान अपना देखेंगे। गलती हुई है, कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी और सजा भी मुकर्रर ठोस होगी। वो देखेगा। कम से कम झारखंड जो 25 साल हम लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं, अफसोस की बात है। मैं इनके साथ भी इस बात को कहता हूं, मैं कभी भी सरकार अगर गलती करती है तो मैं पक्ष लेने नहीं आता हूं, मैं अपनी बात को उठाता हूं कि सरकार का आंख नाक कान अगर विपक्ष है तो मेरी जिम्मेवारी है कि उस नाक कान आंख को भी देखना कि हाँ वो बोल क्या रहा है। चलिए ठीक है। सत्ता में काबिज कांग्रेस का कहना है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द इन माफियाओं पर कार्रवाई हो और ठोस कार्रवाई की जाएगी, ताकि एक उदाहरण पेश हो खासतौर पर झारखंड की जनता के सामने कि देखिए जो झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके साथ क्या होता है, उसका क्या हश्र होता है। 10वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, यानी साइंस और हिंदी का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ उसको लेकर जैक की ओर से कार्रवाई भी की गई है। परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 24 घंटे के भीतर उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोडरमा का वो प्रिंस यूट्यूबर सिर्फ दोषी है? क्या वो जैक के पास पहुंचकर खुद प्रश्न निकाल कर चला गया? सवाल यह है कि बिना कोई अधिकारी के संलिप्तता के, या यूट्यूबर हो या जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, उसके पास प्रश्न पत्र पर कैसे पहुंचेगा? इतने बड़े सुरक्षा के बीच, सुरक्षा घेरे के बीच प्रश्न को रखा जाता है बिना कोई पदाधिकारी के। कैसे यह संभव है कि आम जनता तक वो प्रश्न पत्र पहुंच जाए? माफ कीजिए, एक शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चितरंजन जी है। चितरंजन जी, जब लगातार प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें
शहर में तैर रही थी, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा थी। क्या आपके पास प्रश्न पत्र पहुंचा था या फिर कोई विद्यार्थी आपके पास आया था कि देखिए वो प्रश्न पत्र जो शायद आने वाली परीक्षा में पूछा जाए, ये वही प्रश्न पत्र है जो वायरल हो रहा है? जी, इससे संबंधित मुझे कोई प्रश्न पत्र नहीं आया था और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जैक के द्वारा परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। तब मुझे ये लगा, क्योंकि झूठ सच सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें चलती रहती है जी। अगर कुछ कभी मान लीजिए देखने के दौरान किसी तरीके का पत्र भी आया तो वो कोई सीरियस लिया नहीं जाता है, लेकिन जब जैक के द्वारा जब इस तरीके का नोटिस जारी किया गया तब समझ में आया कि वास्तव में मामला बहुत गंभीर था और बच्चों के भविष्य को लेकर के जैक को बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के कार्रवाई करनी चाहिए कि यह प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ है और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कानून का जो भी प्रावधान है, ऐसे मैं जहां तक समझता हूं कि कानून में इसको लेकर के बहुत माने नियम कानून उस स्तर पर नहीं बना हुआ है कि लोगों में डर भय का माहौल उत्पन्न हो और इससे बचें। बहुत ही साधारण तौर पर कार्रवाई की जाती है जिसको लेकर के इस तरीके की बातें आ जाती है। तो मेरा यह मांग है सरकार से, प्रशासनिक दायरे में, कानून के दायरे में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कि प्रश्न पत्र की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है लीक को लेकर के, बच्चों का भविष्य विश्वसनीयता के दायरे से बहुत दूर होता जा रहा है। बच्चों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा मेरिट का सही से आकलन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों के भविष्य को लेकर के इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए और जैक से मैं यह मांग करता हूं, सरकार से यह मांग करता हूं कि जो भी इससे संबंधित दोषी हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र अगर लीक हुआ है, जैक के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है तो सारी चीजों को पोस्ट करके ही जारी किया गया है। बिल्कुल। तो ऐसी बातों को लेकर के जैक को माने जांच बैठाते हुए यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई हो और एग्जाम का लेकर के तो कुछ दिनों में उसका वैकल्पिक तिथि जारी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र भी 2-3 जारी किए जाते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई बात होने पर दूसरे प्रश्न पत्र या तीसरे प्रश्न पत्र से परीक्षा ली जा सके। तो जैक की तैयारी तो अपने आप में होगी, लेकिन इस तरीके की घटना होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। जैक अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि आने वाली परीक्षाओं को लेकर के एहतियात बरती जाए ताकि इस तरह की घटना आने वाले समय में ना हो। बिल्कुल, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, जिसे लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। सरकार को गंभीरता पूर्वक इस मसले पर कार्रवाई करने की जरूरत है और जरूरत है पदाधिकारियों से बातचीत करने की कि आखिरकार लूप होल कहां पर है। क्या कैमरा की व्यवस्था नहीं है? क्या स्ट्रांग रूम में कौन दाखिल होता है, कौन निकलता है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। चूंकि जेपीएससी की जांच के दौरान यह पाया गया था कि जिस कमरे में माफ कीजिएगा जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक को लेकर जब आरोप लगे थे, उस दौरान यह पाया गया था कि जिस कमरे में प्रश्न पत्र रखा गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। कौन भीतर दाखिल हुआ, किसने प्रश्न पत्र की कॉपी निकाली, ये अब भी सवालों के घेरे में है और इसी तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, खास तौर पर मैट्रिक की परीक्षा को लेकर। जदयू का रुख करते हैं, सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, वक्त की पाबंदी है, चंद शब्दों में आप कमल जी के तमाम बातों का जवाब दें। उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है, 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी और जो दोषी है वो भी सामने पाए जाएंगे। देखिए आयुष जी, हमने जैक अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। वो मांग हमने इसलिए की कि जब 2 दिन पहले ही सब आम आदमी को पता चल गया कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इनको सिंपल करना यह था कि जिन्होंने प्रश्न पत्र को सेट किया था, जिन्होंने प्रश्न पत्र का निर्माण किया था, अंतिम रूप दिया था, उनको बुला करके उनसे चर्चा कर लेते कि इस तरीके का वायरल हो रहा है, क्या यही प्रश्न पत्र आपके द्वारा सेट किया गया है? अगर किया गया है तो इतना बड़ा जो विवाद हो रहा है, विवाद नहीं होता। आपके पास 2 दिन समय था, आप चाहते तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आप चेंज कर देते
और आराम से सफलतापूर्वक जो है परीक्षा हो जाती है और बच्चों का समय भी बर्बाद नहीं होता और भविष्य भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन आपने नहीं किया, इसलिए हमने कहा कि नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में उनसे भूल हो गई, इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात बोले अभी कि सबसे मतलब कि शर्मनाक, बहुत शर्मनाक जी, ये बिल्कुल, बहुत शर्मनाक बार बार इस तरीके का हो रहा है और राज्य सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ऐसी नाजिर पेश होगी कि लोग याद रखेंगे। अब आप नाजिर कब पेश कीजिएगा महोदय? जब जेएसएससी का हो गया, फिर जेपीएससी का हो गया, फिर अभी जैक का हो गया, अब आप कब नाजिर पेश कीजिएगा हमको नहीं मालूम। जेपीएससी और जेएसएससी पे आप भ्रमित नहीं करिए, वो आरोप लगा है, आरोप नहीं लगा, आरोप लगना कोई आरोप की बात नहीं है। आपके पास ही आ रहे बात पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए माफियाओं का मन क्यों बढ़ा हुआ, क्योंकि पूर्व का इतिहास रहा है सरकार में कि किसी माफिया पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इन लोगों का ये दुर्दांत अपराधी हैं, इसलिए इन लोगों का मन लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर कैसे कंट्रोल होगा? और क्यों ना ये माना जाए कि सफेद पोस्ट लोगों का इनको संरक्षण प्राप्त है। बार बार झारखंड में ही क्यों आ रहा है? अन्य जगहों पर ऐसा बार बार नहीं होता, कभी कभार हो गया तो हो गया। यहाँ तो एक परंपरा बन गई, गुजरात में हुआ है, परंपरा बन गई। अगर गुजरात में हुआ सबसे अधिक गुजरात में हुआ है। कांग्रेस के हमारे नेता एक मिनट, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि गुजरात में सबसे अधिक हुआ है, इसलिए झारखंड आप झारखंड का नाम ले रहे हैं कि सबसे अधिक हुआ है। चलिए गुजरात में आरोप का दौर जारी है, जहां विकास में विपक्ष का कहना है कि विकास ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। और लगातार यह भी कहना है विपक्ष का कि कुछ सफेद पोश लोग हैं जो इन माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से इतनी आसानी से प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, वायरल भी हो जा रहा है। 48 घंटे का समय रहता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसको बचाने की कोशिश थी, या फिर सवाल यह है कि क्या उस वायरल प्रश्न पत्र को सीरियसली नहीं लिया गया? मैट्रिक की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, परीक्षा जैक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। सियासत भी इस परीक्षा को लेकर और प्रश्न पत्र लीक को लेकर पूरी तरह से गरमाई हुई है। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं रवि जायसवाल जी हमारे साथ है। रवि जी, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और आरोप यह भी लग रहा है कि जब प्रश्न पत्र पहले से वायरल हो रहा था तो आखिरकार उसको लेकर जांच क्यों नहीं की गई? एक और मेरा सवाल होगा आपसे कि कैसे आप उन छात्रों का भरोसा फिर से जीतिएगा? ठीक है, कार्रवाई होती है, जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाता है, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या? उनके मनोबल पर आप कैसे बात कीजिएगा? उनका भरोसा कैसे जीतिएगा कि जो आने वाले समय में परीक्षाएं होंगी उसका प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा? ये भरोसा कैसे दिलाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि जैसे ही जेपीएससी जेएसएससी के बारे में बात किया जाता है कि लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, जेपीएससी और जेएसएससी पे आरोप लगा है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वो प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और जैसे ही मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला हुआ, 24 घंटे के अंदर में आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है कि 2 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, फिर से इनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। अब मैं बताना चाहता हूं जदयू के प्रवक्ता महोदय के, जब बीपीएससी पे ठोस सबूत माननीय तेजस्वी यादव जी ले जा करके देते हैं तो वहां पे ये मौन हो जाते हैं, एक आंख में काजल और दूसरे में सुरमा लगा के चलते हैं। झारखंड में तो ये बड़ी जोर शोर से कह रहे हैं ये हो रहा है, शर्मनाक बात है। तो बिहार के बारे में भी तो बता दीजिए कि बिहार में जो बीपीएससी में हो रहा है उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जैसे आपका यहाँ पर जांच चल रहा है, इससे ज्यादा तीव्र गति से बिहार में जांच चल रही है। तो जांच चल रही है, आपका जो जांच चल रहा है ना, इससे ज्यादा तीव्र गति में आपका यहाँ का जो निर्णय होगा वहाँ का निर्णय होगा, निर्णय का इंतजार आपको करना होगा। सरकार आएगी, सरकार जाएगी। ये जो मैट्रिक का परीक्षा का जो विषय है अभी झारखंड में, इस पे सरकार गंभीर है, 2 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। मैं छात्रों से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का भ्रम में न रहें, संयमित रहें। आने वाले समय में जैसे ही ये मैट्रिक का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद डेट का अनाउंस किया जाएगा और व्यवस्थित तरीके से री एग्जाम होगी। किसी भी तरह का इसमें कोई, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। एक फाइनल कमेंट हम कांग्रेस से ले लेते हैं। कमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सागर जी बिहार पर बोल दिए कि उसमें जांच हो रही है, वहाँ के जांच पर इनको विश्वास है।
और झारखंड में हम कह रहे हैं कि 24 घंटा में जांच करके हम बता देंगे, उस पर इनको विश्वास नहीं है। उस पर ये इस्तीफा मांग लेंगे। अरे इस्तीफा मांगना बहुत आसान है, लेकिन एक पदाधिकारी को वहाँ नियुक्त करना जो अपने काम के प्रति वफादार हो, उस पर बहुत सवाल नहीं होना चाहिए जब तक वो फेलियर न दिख जाए। जी देखिए, अभी प्रश्न पत्र लीक का बात आया है, वायरल तो कितना चीज होता है, तो सब पर तो हम लोग विश्वास करते नहीं है। इस पर भी अविश्वास ही हुआ था, लेकिन सच्चाई जब आई तो अब देखिए कितना त्वरित कार्रवाई हुई। और विश्वास छात्रों को मैं दिलाना चाहता हूँ, अभिभावकों को दिलाना चाहता हूँ, झारखंड की जनता को, कि हम लोग किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं। उनके सारे इतिहास को निकालकर उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि जीवन में इस विषय को सोचना वो बंद कर देंगे। ये सरकार है हेमंत। चलिए, बिल्कुल आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई होगी कि एक उदाहरण पेश हो जाएगा। ये कहना है सत्ता पक्ष का। विपक्ष का कहना है कि जब प्रश्न पत्र पहले से सोशल मीडिया पर मौजूद था तो आखिरकार जांच क्यों नहीं की गई। 24 घंटे के भीतर जो भी दोषी हैं वो सबके सामने आ जाएंगे, ये सत्ता पक्ष का कहना है। लेकिन विपक्ष का कहना है प्रश्न पत्र लीक मानो झारखंड में एक रिवाज हो गया, एक परंपरा हो गई है। तमाम विषयों पर चर्चा थी। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विश्वजीत सिंह जुड़े हुए थे। विश्वजीत जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। रवि जायसवाल जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। रवि जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस जी बहुत माफ कीजिए, कमल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और शिक्षक चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे। चितरंजन जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इन पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी। 24 घंटे का समय सरकार की ओर से दिया गया है। देखना यह है कि 24 घंटे के भीतर क्या दूध का दूध और पानी का पानी होता है, क्या दोषियों पर सिकंजा कसा जाता है। फिलहाल 11 स्पेशल के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।